जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। मैं जियो गीता इंटरनेशनल की ओर से जियो गीता का महामंत्री प्रदीप मित्तल आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज बड़े गर्व की बात है कि हमारे बीच में महामंडलेश्वर गीता मनीषी परम पूज्य स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज आज हमारे बीच में है। उन्हीं का आज यहाँ एक सेमिनार भी गीता के ऊपर हो रहा है, जिसके लिए अभी आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सुनेंगे, देखेंगे। इस साल गीता जयंती के अवसर पर दो प्रमुख कार्य होने वाले हैं, जिनके विषय में महाराज श्री अपनी बातों में आपके समक्ष वो अपने विचार रखकर आपको जानकारी देंगे। मैं सिर्फ आपको महाराज श्री और जियो गीता के विषय में कुछ बताना चाहूँगा। महाराज श्री पिछले कई दशकों से गीता के प्रचार और गौ सेवा के लिए पूरे विश्व में काम कर रहे हैं। हजारों गौ सेवा के कार्य हरियाणा में चल रहे हैं और गीता का प्रचार तो पूरे विश्व में हो रहा है। गीता घर घर पहुंचे, घर घर गीता पहुंचे, घर घर का श्रृंगार बने, इस उद्देश्य को लेके, इस वाक्य को लेके महाराज श्री प्रचार कर रहे हैं। आज कुछ देर का फरीदाबाद प्रवास और उसमें भगवत गीता पर कुछ चर्चा, परिचर्चा, संवाद का कार्यक्रम और उस कार्यक्रम से पूर्व आप सब पत्रकार भाई बहन और आपसे कुछ उसी विषय में वार्ता है। यूँ तो भगवत गीता अब पूरे विश्व में एक सम्मान के साथ प्रेरणा के रूप में देखी जा रही है। और वैसे भी हम एक बात कहते हैं कि गीता भारत का गौरव है, लेकिन केवल भारत के लिए नहीं है। गीता हिंदुओं की आस्था है, लेकिन केवल हिंदुओं के लिए नहीं है। एक बार भी गीता में कहीं हिंदू शब्द नहीं है। गीता मानवता के लिए है, गीता प्राणी मात्र के लिए है। और वर्तमान की जो समस्याएं हैं पूरे विश्व के सामने, उन सब का बहुत तर्कसंगत समाधान भगवत गीता से प्राप्त किया जा सकता है। भगवत गीता में है मानसिक शांति से लेकर वैश्विक सद्भावना, विश्व बंधुत्व तक की प्रत्येक बात गीता में लॉजिकल और साइंटिफिक ढंग से रखी गई है। कहीं ना कहीं हम अब आज के समय में देखते हैं टेंशन रेट बढ़ रहा है, टेंशन और इरिटेशन ये शब्द आम हो रहे हैं। बच्चों में देखते हैं तो कहीं कॉन्फिडेंस लेवल कम हो रहे हैं, कहीं वैल्यूज़ का ह्रास हो रहा है। वो भले ही लाइफ वैल्यूज़ हों, कल्चरल वैल्यूज़ हों, कैरेक्टर वैल्यूज़ हों, उनका कहीं ना कहीं ह्रास देखा जा रहा है। और कहीं ना कहीं विश्व स्तर पर भी देखें, कहीं पर्यावरण एक समस्या बन रहा है, कहीं विश्व में कभी कहीं कलह, कहीं क्लेश। तो भगवत गीता बच्चों का संस्कार, युवाओं में सकारात्मक रचनात्मक ऊर्जा का संचार, भगवत गीता परिवारों में आपस का प्यार, और भगवत गीता सबल स्वस्थ राष्ट्र निर्माण का आधार और पूरी मानवता का श्रृंगार बन सकती है, अगर ठीक से भगवत गीता को समझा जाए, स्वीकारा जाए। और वर्तमान में हमें लगता है कि काफ़ी अच्छे संकेत भी समय समय पर मिलते दिखाई दे रहे हैं। जैसे भारत के प्रधानमंत्री ने विश्व के राष्ट्राध्यक्षों को भगवत गीता भेंट करनी प्रारंभ की और कहा कि विश्व के लिए यहाँ से सबसे बड़ा अच्छा उपहार भगवत गीता है। और कल ही हमें अभी कहीं किसी पत्र में समाचार देखा
कि कल भारत मंडपम में अन्य संस्कृत भारतीय संस्कृति के जो दर्शन हैं उनके साथ साथ वहाँ भगवद गीता और गीता ज्ञान का विषय में भी परिचित करवाया जा रहा है सबको। तो हमें लगता है कि भारत की एक पहचान है गीता, और विश्व भर से आए जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो वहाँ भी गीता को समझ पा रहे हैं। तो गीता वर्तमान के समय की एक प्रबल आवश्यकता है। हमें लगता है कि वो बिल्कुल अज्ञानता के अंधकार में ही अभी भटक रहे हैं वे लोग, क्योंकि सनातन ही एक ऐसी विचारधारा है विश्व भर में जो किस चींटी तक को कष्ट नहीं देना चाहती। सनातन ही एक ऐसी विचारधारा है जो पूरे विश्व को एक परिवार मानती है और पूरे विश्व को परिवार बनाने के रूप में आगे कार्य कर सकती है। सनातन ही एक ऐसी विचारधारा है जिसने सबके अंदर एक चेतना को देखा है। वरना विश्व में आप देखेंगे और विचारधाराएं, कोई आतंक फैलाकर अपने को बढ़ाना चाहता है, कोई धर्मांतरण करके अपने को बढ़ाना चाहता है, लेकिन एक सनातन है जो प्रेम के बाजू फैलाकर सबको, पूरे विश्व को सद्भावना के आगोश में लेना चाहता है। वो केवल सनातन विचारधारा है। तो हमें लगता है कि उन लोगों को कि बैठ करके सनातन को पहले समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए, और फिर उन्हें इस ढंग के अनर्गल शब्द बोलने का कर, तब तो प्रश्न ही नहीं रहेगा अगर वो समझ लेंगे। महाराज यही लगभग सवाल मेरा था, लेकिन ऐसे लोगों का इलाज क्या है? देखो, इलाज भी अब जिस स्तर के लोग हैं उस स्तर पर इलाज तो निश्चित रूप से, अब जब पूरे भारत में एक उनके प्रति एक नकारात्मक, एक घृणित भाव उत्पन्न हो रहा है, बढ़ रहा है, हमें लगता है कि उनकी सोच इससे भी बदल जानी चाहिए। और फिर भी ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं उस के अनुसार कुछ न कुछ तो दंडित होना ही चाहिए। क्या ऐसे लोगों को गीता का समझ नहीं करना चाहिए? गीता का निश्चित रूप से वो समझें तो हम तो कहते हैं। वहाँ से पहले भी एक आवाज़ उठी थी बहुत पहले कि गीता नहीं पढ़नी चाहिए क्योंकि गीता में ऐसा है, और जहाँ से ये आवाज़ प्रारंभ हुई उसी परिवार से वो आवाज़ भी आई थी बहुत पहले। और हमने तब भी संदेश भेजा था कि गीता के बारे में कुछ भी बोलने से पहले एक बार गीता को पढ़ के देखो, और जब पढ़ के देखोगे तो इस प्रकार की भाषा आपके निकलेगी नहीं। तो गीता एक उदार ग्रंथ है और सनातन विश्व की उदारतम विचारधारा है। तो कहीं कहीं ये मान लिया जाता है आधुनिकता के रंग ढंग में कि अब हमें क्या आवश्यकता है, तो बड़े जब जाएंगे घर का वातावरण कुछ इस ढंग का बनाएंगे और बच्चों को प्रारंभ से ही अपने संस्कारों की भी करेंगे। और मंदिर में अभी हम यूके में थे, वो एक वीडियो काफ़ी चली, किसी ने हमारे से प्रश्न किया कि मंदिर जाना क्यों आवश्यक है, घर में बैठ के हम अपना पाठ कर लें। तो हमने कहा कि ये ऐसा एक प्रश्न है जैसे ये कहना कि बच्चों को स्कूल कॉलेज भेजने की क्या आवश्यकता है, घर ही पुस्तिकाएँ ले दो और वो घर ही बैठ के पढ़ लें। लेकिन उसके लिए वातावरण भी चाहिए होता है कि जहाँ लगातार भगवत भाव है, जहाँ लगातार नाम कीर्तन, शब्द कीर्तन गूंज रहा है, तो वहाँ उस वातावरण में जाएंगे, चल के जाएंगे तो भाव बनेगा, आंखों से देखेंगे, वाणी से कुछ गुनगुनाएंगे, कानों में शुद्ध शब्द पड़ेगा, तो निश्चित है कि उसकी आवश्यकता है ही। और ये बड़ों को ही इस बात का ध्यान रखना चाहिए। जी।